अच्छा स्वामी जी, अभी वर्तमान में हमारे देश में एक विवाद चल रहा है रामचरितमानस की वो चौपाई को लेकर। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। आप तो समझा चुके हैं, कई बार ये दास भी समझा चुका है। बहुत लोग समझते हैं, कुछ लोग मुट्ठी भर नहीं समझते। आपकी वाणी से एक और ये दास निवेदन करेगा कि सबको ये पता चले कि उस चौपाई का विशेष अर्थ है क्या, जो मूल अर्थ होना चाहिए, जो स्वामी गोस्वामी जी की जो उनकी भावना थी, जो वो कहना चाह रहे थे, या जो समुद्र कहना चाह रहे हैं, वो क्या कहना चाह रहे हैं और हम क्या समझ रहे हैं, तो आप वही समझाने की कृपा करें जो गोस्वामी जी कहना चाह रहे हैं। देखिए, जो वचन है वो समुद्र का वचन है जी। सुंदरकांड में कवि जब अपने विचार को व्यक्त करना चाहता है तो जो उसका काव्य है उसमें जो नायक है, नायक के मुख से कहलवाता है। बिल्कुल। राम जी ने जो कहा है वो कवि का सिद्धांत है, विचार है जी। अपना विचार रावण के मुंह से नहीं कहलवाएगा कोई कवि। बिल्कुल है जो खलनायक है उसके द्वारा अपना विचार कवि नहीं बताएगा। जी। आप किसी भी काव्य को पढ़ें तो उसमें सब प्रकार के वचन मिलेंगे। जी। सूपनखा अपनी बात कह रही है जी। तो नारी का क्या स्वरूप होना चाहिए सूपनखा के मुंह से थोड़ी कहलवाएगा कवि। बिल्कुल। जो अहिल्या हैं और जो अनसुईया हैं ऐसी माताओं के मुख से कराएंगे। बिल्कुल। उसी प्रकार सबसे पहले संदर्भ पर विचार करना चाहिए। बिल्कुल। तो ये समुद्र कह रहा है और वो भी कब कह रहा है, जब राम जी ने उस पर कोप किया। बिल्कुल। तो डरा हुआ शरण में आया है। तो पहले तो ये मूल बात ये नहीं भूलना चाहिए, ये समुद्र का वचन है। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। जो बात कहने वाला व्यक्ति है, गोस्वामी जी तो लिखने वाले हैं, पर कह कौन रहा है इस बात को, वो कहने वाले पात्र कौन है? समुद्र। अब समुद्र ने क्या कहा वो समझते हैं। हाँ। तो भयभीत होकर के समुद्र शरण में आता है और फिर वो कहता है, उसमें 5 नाम उसने जैसे लिए। अब बहुत से लोग कहते हैं इसमें प्रक्षिप्त है, मिलावट है, कोई क्षुद्र शूद्र की जगह क्षुद्र कर रहा है, कोई और शब्द भी कह रहे हैं। हम ये नहीं विवाद में नहीं जाते कि क्या मूल है। जो है प्रकाशित गीता प्रेस में वो हम उसी के आधार पर चर्चा करते हैं। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी 5 नाम है और फिर कहा सकल ताड़ना के अधिकारी। इसमें सबसे पहली बात जो आपत्ति है वो ताड़ना पर है जी। सबसे ज्यादा आपत्ति ताड़ना शब्द है। ताड़ना का एक ही अर्थ जानते हैं, मारना, पीटना जी। यही ताड़ना का अर्थ किया जाता है। बस इसी कारण यह भ्रांति पैदा हो गई। बिल्कुल। जबकि काव्य का कौशल तब है जिसमें शब्द की गंभीरता हो और उसके अनेक अर्थ प्रकट हो रहे हो, वही काव्य कौशल है। बिल्कुल है? तो जैसे एक उदाहरण आपको पहले मैं दे दूं। चरण धरत चिंता करत चितवत चारेउ ओर, सुवर्ण को खोजत फिरत कब व्यभिचारी चोर। इस पंक्ति पर थोड़ा ध्यान देना। ये तो लक्षण बताए, चरण धरत माने पैर रखते हुए, चिंता करत चिंतन करता हुआ, चितवत चारों ओर चारों तरफ अपनी दृष्टि घुमाता रहता है जी। और सुवर्ण को खोजत फिरत, सब सुवर्ण को खोज रहे। कौन कौन? कवि, व्यभिचारी और चोर। 3 नाम लिए। अब तीनों में ये सारे लक्षण घटित होंगे। देखिए, कवि, कवि के अर्थ में लीजिए चरण धरत। कवि कहीं भी जाएगा पैर, चरण धरत माने चलते हुए जी। वो चलते फिरते चारों तरफ दृष्टि घुमाता है। चरण धरत चिंता करत माने चिंतन करता हुआ। बिल्कुल। वो हमेशा जो कवि होते हैं ना, वो शब्दों का चिंतन करते रहते हैं। चलते फिरते हर समय उसके मस्तिष्क में कोई ना कोई शब्द स्फुरित होता रहता है, कुछ ना कुछ शब्द बुनता रहता है, चुनता रहता है। चितवत चारों ओर, काव्य कहाँ से फूट पड़े। जैसे कि वाल्मीकि रामायण के रचयिता वाल्मीकि जी महाराज ने क्रौंच पक्षी को मरते हुए देखा एक व्याध के बाण से,
तो उनका काव्य प्रकट हो गया है। बिल्कुल। तो उसी प्रकार से कवि चारों तरफ अपने काव्य का विषय ढूंढता रहता है। जहां उसने कोई चित्र देखा या किसी व्यक्ति का संवाद सुना तो उसके कोई शब्द पकड़ के उसी में से वह काव्य फूट पड़ता है। बिल्कुल। इसलिए चितवत चारों ओर, वो चारों तरफ अपने शब्द और शब्द का विषय ढूंढता रहता है। ये तो कवि का लक्षण है। बिल्कुल। और कवि क्या ढूंढता है? सुवर्ण को खोजत फिरत। क्या खोजता है कवि? सुवर्ण। सुवर्ण माने सुंदर वर्ण, सुंदर शब्द। शब्द, शब्द वर्ण। वो कोई भी अच्छा शब्द उसको मस्तिष्क में आ जाता है, बोले क्या साहित्य, क्या क्या बढ़िया ये वर्ण है। तो वो सुवर्ण को खोजता है, माने सुंदर वर्ण को, शब्द को खोजता है। ये तो कवि के लक्षण हो गए। अब यही सारी बातें आप कवि के बाद व्यभिचारी में देखिए। बिल्कुल। जो व्यभिचारी लंपट पुरुष होते हैं वो भी चरण धरत चिंता करत, वो भी चिंता चिंतन करते हुए, और चितवत चारों ओर, उनकी भी चितवन चारों तरफ घूमती है। और सुवर्ण, यहाँ सुवर्ण माने काला पीरा जो वो रंग है ना, उसमें सुंदर वर्ण जो है, सुंदर रंग, यहाँ वर्ण का अर्थ रंग हो जाएगा जी। सुंदर माने सौंदर्य को व्यभिचारी पुरुष हमेशा सुंदर स्त्री का चिंतन करता हुआ चारों तरफ उसी को ताकता रहता है जी। ये व्यभिचारी के अर्थ में हो गया। और उस चौथा तीसरा है चोर। चोर की भी यही दृष्टि होती है। चरण धरत चिंता करत चितवत चारों ओर, किसकी जेब काटी जाए, कहां से माल उड़ाया जाए, वो भी चारों तरफ यही ताकता रहता है। पर वो ताकता क्या है? सुवर्ण, स्वर्ण। बिल्कुल। हाँ, किसकी चैन काटी जाए, किसी की अंगूठी हार कैसे लूटा जाए, वो चोर के अर्थ में हो जाएगा सुवर्ण। तो सुवर्ण शब्द वही है, परंतु कवि का सुवर्ण दूसरा है, चोर का सुवर्ण दूसरा है, व्यभिचारी का सुवर्ण दूसरा है। शब्द एक है पर तीनों के अर्थ में वो तीन अर्थ लेके प्रकट हो रहा है जी। ठीक इसी प्रकार से यहाँ जो ताड़ना शब्द है वो पांचों के अर्थ में अलग अलग है जी। सबसे पहला ढोल। ढोल आप बजा रहे हैं वाद्य यंत्रों में, और यदि वो बेसुरा बजेगा तो सुनने में भी आनंद नहीं आएगा और बजाने वाले को भी आनंद नहीं आएगा जी। और हर कोई जो भी जानकार संगीत का है वो टोकेगा कि क्या बेसुरा बजा रहे हो तुम। बिल्कुल। तो सुरीला बनाने के लिए उसको पीटना पड़ेगा, माने तानना पड़ेगा। ताड़ना, ताड़ना का यहाँ अर्थ होगा तान करके, जैसे खींचते हैं ना, तबला मिलाओ या ढोल मिलाओ तो उसको खींच करके थोड़ा बहुत पीट करके भी देखा जाता है, हथौड़ा भी मारा जाता है कि ताकि बेसुरापन जहाँ हो वहाँ थोड़ी सी ताड़ना दो। बिल्कुल। और ताड़ने से फिर उस सुर में आ जाता है। और जब सुरीला होता है तो वाद्य की भी महिमा होती, प्रशंसा होती है, बजाने वाली की भी प्रशंसा होती है। उसी प्रकार कोई भी विद्यार्थी है यदि वो अशुद्ध बोल रहा है तो पढ़ाने वाले की भी निंदा होती है, कैसे गुरु के चेला हो, गुरुजी ने तुम्हें यही सिखाया है क्या। पर गुरुजी मार पीट के समझा के डांट के, मारने का अर्थ केवल पीटना ही नहीं होता, ताड़ना, शब्दों से भी डांटना, फटकारना, भय दिखाना। तुमको मार पीट के, पुराने गुरुजन तो बहुत मारते थे महाराज। बिल्कुल। हमारे दादाजी भी अध्यापक थे जिनकी मैं चर्चा कर रहा था जी। तो अभी मैंने तो दर्शन नहीं कर पाए थे उनके, पर उनके पढ़ाए हुए लोग हमको सुनाते थे। बोले हमको इतना मारते थे महाराज कि यदि गुरुजी आ रहे हैं तो हम डर के मारे उस गली से भाग जाते थे, सामने नहीं पड़ते थे कि गुरुजी महाराज आ रहे हैं। और विद्यार्थी ने यदि पाठ नहीं सुना पाया तो जैसे वो फटकार देते तो मलमूत्र छूट जाता था, और फिर भी वो छोड़ते नहीं थे। बोले जाओ स्नान करा के आओ, तो विद्यार्थी जाते थे, नहा के आते थे, फिर भी उनकी पिटाई होती थी। और घर भाग जाए डर के मारे ना आवे तो विद्यार्थियों को लेके घर ही पहुंच जाते थे। और माता पिता की हिम्मत नहीं जो गुरुजी आए हैं और बेटे को जाने से मना कर दे, पकड़ के घर से घसीट के लाते थे। और माता पिता यदि कहते, बहाना करते थे कि वो खेतों में गया है, तो खेतों से उसे पकड़वा के लाते थे। और माता पिता को अलग से डांटते थे, तुम लोग मूर्ख हो, तुम तो गधे रह गए, और बच्चे को भी गधा बनाना चाहते हो अपने जैसा। तो माता पिता भी डरते थे, उनकी हिम्मत नहीं जो गुरुजी से मना कर दे कि आपने हाथ कैसे उठाया। अब तो महाराज नेक भी शपथ लगा दो तो मीडिया में छा जाते हैं, गुरुजी खुद ही जी संकट में पड़ जाते हैं। तो परंतु मारने का तात्पर्य क्या है? गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़गड़ काटे खोट, अंतर हाथ सहाय दे, बाहर मारे चोट। वाह। जैसे कुम्हार घड़ा बनाता है परंतु टेढ़ा मेढ़ा यदि आकृति उसकी हो गई हो तो
तो मार्केट में उसकी वैल्यू नहीं होगी। बिल्कुल। तो कुम्हार क्या करता है, भीतर से हाथ लगा लेता है, ऊपर से थापी मारता है जी। और थापी धीरे धीरे, थापी क्यों मार रहे हो, बोले इसकी खोट निकालनी है, इसको सुधारना है जो टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है। तो हाथ क्यों लगा रखा है, बोले हाथ इसलिए लगाया कहीं फूट ना जाए। तो दोनों का बैलेंस बनाना है, बिल्कुल। फूटने देना नहीं है और खोट रहना नहीं है। ऐसे पिटाई खूब करो ताकि उसके जीवन का दुर्गुण सब दूर हो जाए और उसका समाज में एक सम्मान, पढ़ लिख करके विद्वान बन करके जाए। ये तो मारने का उद्देश्य है। परंतु प्यार भी करते थे, समय समय पर उसको दुलार भी इतना देते थे ताकि वो भाग ही ना जाए या कोई गलत कदम ना उठावे। तो पुराने जो विद्यार्थी हैं वो 2-2 4-4 क्लास भी पढ़े होते थे, उनके गणित कंठस्थ होते थे। बिल्कुल। ढैया 1.5 गुना इस तरीके से गणित पढ़ाया जाता था। अब तो महाराज कंप्यूटर के माध्यम से, कैलकुलेटर के माध्यम से लोग लगा लेते हैं, मस्तिष्क की विद्या गई। तो कहने का तात्पर्य है कि गुरुजन का उद्देश्य कोई उससे शत्रुता निभाना थोड़ी है कि बच्चे उनके दुश्मन थोड़ी होते हैं, परंतु उनको उद्देश्य यह था कि मेरा विद्यार्थी जहां भी जाए वहां अच्छा जाए, कि किस गुरु का चेला है। हमारे धर्मसंघ वाले गुरुजी हमसे पहले बहुत मारते थे, उसके बाद में उन्होंने मारना छोड़ दिया, परंतु उन गुरुदेव के धर्मसंघ विद्यालय के गुरुजी के द्वारा पढ़ाए हुए विद्यार्थी आज कितने, उन्होंने संस्कृत में महाकाव्य लिखे हैं जिनके द्वारा उनको कितने पुरस्कार मिले हैं। तो आप पहले भले ही बुरा लगता होगा, पर आज विद्यार्थी गौरव के साथ कहते हैं हम धर्मसंघ के छात्र हैं, द्विवेदी जी महाराज के पढ़े हुए हैं, आज उनका आशीर्वाद है जो हमारे पास ये विद्या प्राप्त हुई। बिल्कुल। तो कृतार्थ अपने का अनुभव करते हैं। तो ढोल का भी, उस ढोल को जोर से मारोगे फूट जाएगा, परंतु यदि बिल्कुल तान के नहीं रहोगे तो बेसुरा रह जाएगा। इसलिए ढोल को ताड़ना माने खींच करके रखना और सुरीला बना के रखना, बिल्कुल। वहां ताड़ने के अर्थ में। जी। गंवार व्यक्ति है, गंवार का मतलब क्या है, पढ़ा लिखा तो है नहीं और उद्दंड भी है, बिल्कुल है? तो कुछ भी कर सकता है। गंवार व्यक्ति पर आपने दृष्टि नहीं रखी और वो आपके पास है, तो आपके किस महत्वपूर्ण व्यक्ति से क्या व्यवहार कर जाए कोई ठिकाना नहीं, और वो व्यवहार आपका माना जाएगा। बिल्कुल है कि देखो महाराज जी ने ऐसे ऐसे मूर्खों को रख रखा है, संगत के जो साथ के लोग हैं उन्हीं से आपकी छवि बनती है और वो छवि बिगाड़ भी सकते हैं। तो अपने पास कोई भी गंवार व्यक्ति हो तो उस पर दृष्टि पूरी रखो कि ये कोई गड़बड़ ना करने पावे। यहाँ ताड़ना का अर्थ होगा दृष्टि। जी। कहते ना ये बड़ा ताड़ता रहता है हमको, तो यहाँ ताड़ना का मतलब देखना। देखना। तो गंवार पर हमेशा दृष्टि रखो, नहीं तो वो कोई कुछ भी कांड कर सकता है। इसलिए ढोल और गंवार और शूद्र पशु नारी, तो शूद्र का मतलब यहाँ पर क्या है, जो सेवक है। जी। सेवक को कौन सा काम कैसे करना चाहिए शिक्षा की दृष्टि से, दास जो हैं जो सेवक हैं, सेवक को श्रमजीवी, सेवक को ही शूद्र कहा जाता है। तो जो सेवा कर रहा हो, सेवक को सेवक का ज्ञान, सेवा करने का ज्ञान ना हो तो कुछ का कुछ कर बैठेगा। बिल्कुल। स्वामी की सेवा कैसे करनी चाहिए ये सेवक को पूरा विवेक होना चाहिए, जो स्वामी ही शिक्षा दे के समझाते हैं। तो यहाँ ताड़ना का अर्थ होगा शिक्षा देना। सेवक को इतना शिक्षित करो, नहीं तो ऐसी बहुत से उदाहरण हैं। बिल्कुल। राम जी ने गुरु जी के चरण दबाए, तो दोनों भैया चरण दबा रहे हैं और गुरु जी ने कहा कि राघव जाओ आराम करो, फिर भी गुरु जी की बात नहीं मानी, चरण दबाते रहे। तो बार बार मुन आज्ञा दीनी, तब रघुवर जाए शयन तब कीनी। मतलब एक बार चरण दबाते समय गुरु जी ने कहा बस रहने दो, और गुरु चेला तुरंत छोड़ के भग लिया। ऐसे नहीं, वैसे तो गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए, पर सेवा की जो आज्ञा है उसमें पूरे अपने मन, जैसे एक उदाहरण है ना कि चेला चरण दबा रहा था, बहुत देर हो गई तो उसको लगा गुरुजी सो गए, तो वो धीरे से उठ लिया। सोई गुरुजी ने तुरंत आंख खोल के कहा, तो बेटा तुम्हारा क्या नाम है? बोले राम प्रसाद। कितने भैया हो? बोले 4। और इतने में गुरुजी फिर सो गए। 1 घंटे बाद चेला को लगा कि गुरुजी सो गए, तो धीरे उठ के चलने लगा। फिर बोला हाँ बेटा कितने भाई थे? बोले गुरुजी 4। चेला बोला अभी तो गुरुजी सोए नहीं है, जग रहे। तो फिर चेला ने चरण दबाए। करते करते आधी रात से भी ज्यादा समय हो गया। उसने कहा अब तो चल देना चाहिए, निश्चित गुरुजी सो गए होंगे। फिर उठा तो फिर पूछ दिया, हाँ बेटा कितने भाई बताए थे?
चेला बोला गुरुजी 3। अरे तू तो अभी 4 बता रहा था। बोले गुरुजी यदि ऐसी सेवा चली तो 3 ही बचेंगे। हम तो निपट जाएंगे। तो ऐसा चेला नहीं होना चाहिए। सेवक को सबसे सेवक धर्म कठोरा। तो जो श्रमजीवी होगा, सेवक का काम क्या है? लक्ष्मण जी सेवा करते थे, पहले राम जी के साथ में चरण दबाए गुरु जी के, और फिर जब गुरु जी सो गए तो फिर राम जी के चरण दबाए, फिर राम जी ने आज्ञा दी तब जाके लक्ष्मण जी सोए, जब राम जी विश्राम करने लगे तो सबसे अंत में लक्ष्मण जी सोए। और सबसे पहले लक्ष्मण जी जागते हैं ताकि राम जी जागे उससे पहले मैं तैयार कर दूं, स्नान आदि का सामग्री तैयार कर दूं। तो सेवक का धर्म बड़ा कठोर होता है, इसलिए सेवक को प्रशिक्षित होना चाहिए, नहीं तो वो उल्टा सीधा काम करेगा। तो इसलिए यहाँ शूद्र का अर्थ शिक्षा में हो जाएगा। ताड़ना माने शिक्षा देना, जैसा कि नीति का वचन है लालयेत 5 वर्षाणी 10 वर्षाणी ताड़ेत। तो यहाँ ताड़दे का अर्थ मारना नहीं है। 5 वर्ष तक के बालक को खूब लाड़ प्यार देना चाहिए, और 5 से 15 वर्ष की जो उम्र है वो उस पर ध्यान देने की है, क्योंकि यही समय होता है बच्चों के संस्कार का। यन्नवे भाजने लगने संस्कारो नान्यथा भवेत। यह 10 वर्ष की उम्र में जो संस्कार बच्चों को मिल जाएंगे वो जिंदगी भर रहेंगे, और इस समय जो संस्कार उसके बिगड़ जाएंगे वो सुधरने वाला नहीं है। फिर प्राप्ते तो 16 वर्षे पुत्र मित्र वदाचरे। 16 साल का हो जाए बच्चा फिर तो मित्रवत व्यवहार करना चाहिए। तो यहाँ ताड़ेत का अर्थ यहाँ पर भी शिक्षा का ही होगा। इसलिए शूद्र को शिक्षा की आवश्यकता है, उसको प्रशिक्षण की आवश्यकता है। और फिर ढोल गमार शूद्र पशु, और पशु का भी, पशु के पास जाओ तो यदि हाथ में लाठी नहीं है तो सींग मार सकता है, लात मार सकता है, कुछ भी उपद्रव कर सकता है, पशु ठहरा। परंतु आपके हाथ में ताड़ना के लिए मारने की जरूरत नहीं, केवल आप लाठी लेके खड़े रहो। भगवत कृपा से 2-4 गायें हमारे पास हैं, तो हम देखते हैं कि यदि आपके हाथ में लाठी है तो कोई गड़बड़ नहीं होगा, और यदि हाथ में लाठी नहीं है ऐसे ही आप चले गए तो उसका मूड है फिर वो क्या व्यवहार करे। तो मारने की जरूरत नहीं, केवल उसको डांटने के लिए हाथ में लाठी रहनी चाहिए, तो वो सावधान, कोई भी पशु हो सावधान रहेगा। इसलिए पशु के लिए लाठी की आवश्यकता है, उसको दिखाने की आवश्यकता है केवल। और ऐसी नारी, स्त्री की प्रकृति स्वभावतः कोमल होती है। आज लोग कितना भी बात करें नर नारी सब एक समान, ये सब कहने की बात है, पर समानता प्रकृति ने नहीं बनाई तो हम और आप समान बनाने वाले कौन होते हैं। स्त्री का स्वर अलग होता है, उसका स्वरूप अलग होता है, उसका स्वभाव अलग होता है। पुरुष की जो प्रकृति है वो कठोर है, और स्त्री की प्रकृति कोमल है, वो स्वभाव से ही भाव प्रधान होती है, भावुक होती है, और पुरुष बुद्धि प्रधान होता है। तो प्रकृति ने जब उनको भिन्न भिन्न बनाया है तो हम बराबर कैसे बना सकते हैं। तो जो भावुक स्त्री होती हैं, कोमल स्वभाव की होती हैं, उन पर आपको, इसलिए शास्त्रों ने निर्देश दिया है कि स्त्री को बाल्यावस्था में पिता माता के आश्रय में रहना चाहिए, यौवन में पति के आश्रय, वृद्धावस्था में पुत्र के आश्रय, और इनमें से कोई ना हो तो बांधवों के बीच रहना चाहिए, क्योंकि जिम स्वतंत्र होए बिगड़े नारी। उसको पूरी तरह स्वातंत्र यदि मिल गया तो बिगड़ने का मतलब क्या है, कोई भी कुदृष्टि रखने वाला व्यक्ति उसके साथ दुर्व्यवहार कर सकता है। उसको लता है और वृक्ष है, लता को यदि वृक्ष का आश्रय न मिले तो वो निश्चित रूप से धूल में फैल जाएगी, और वृक्ष का सहारा मिल जाए तो वो आकाश में लहरा जाएगी, सघन छत्र बन जाएगी। उसी प्रकार से स्त्री यदि स्वतंत्र रहेगी तो उस पर संकट आते ही रहेंगे। उसको किसी सुयोग्य पुरुष के सानिध्य में ही वह सुरक्षित रह सकती है, और उसका सब, देखो सोने चांदी की जो कीमती वस्तु होती है वो भीतर शीशे में सजा के रखी जाती है, और लोहे का माल है वो बाहर पड़ा रहता है, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पुरुष तो लोहे के माल हैं, कहीं भी पड़े रहें कोई फर्क नहीं पड़ता, पर जो स्त्री है वो मूल्यवान रत्न है, महत्वपूर्ण है, इसलिए उसको विशेष सुरक्षा की आवश्यकता है, और उस पर दृष्टि रखने की आवश्यकता है, कहीं उस पर किसी की कुदृष्टि ना पड़े। इस दृष्टि से
इस दृष्टि से ही ये बात कही गई है, बिल्कुल। न कि अब यहां पर क्या करते हैं, पांचों के अर्थ में बस ताड़ना माने मारना, और इसी कारण लोगों में ये भ्रांतियां पैदा हो गई कि नारी पर बताओ, पहले ही से गोस्वामी जी ने ऐसा कह दिया कि वो नारी को तो मारो, शूद्रों को तो मारो, और इस अर्थ में लेने के कारण ही अनेक प्रकार की विभ्रांति पैदा हो रही है। इसलिए गोस्वामी जी ने पहले ही कह दिया कि पहली बात तो मैं अपने आनंद के लिए ग्रंथ लिख रहा हूं, और उसमें मैं कुछ नहीं लिख रहा, मैं शास्त्रों का ही सार निकाल करके इसमें रख रहा हूं। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोपि स्वांतः सुखाय। मैं अपने आनंद के लिए अपने मन को ये कथा सुना रहा हूं। गंगा जी सागर की तरफ जा रही हैं, जिनको जरूरत हो नहा लो, उनका उद्देश्य नहाने तुम्हें नहलाने का नहीं है, उनका उद्देश्य तो अपने प्रिय सागर तक पहुंचना है ताकि उनकी यात्रा पूर्ण हो जाए। तो अपनी यात्रा की पूर्णता तो सागर में समाने पर ही गंगा जी की होगी। जिसको गरज पड़े नहा लो, जिसको कल्याण करना है कर लो। उसी प्रकार गोस्वामी जी ने तो गोविंद के, राघवेंद्र के गुण गाए हैं अपने प्रभु को रिझाने के लिए, और अपने मन को इस मान सरोवर में स्नान करा के शुद्ध करने के लिए। अब जिसको अपना मन शुद्ध करना है कर लो, जिसको नहाना है नहा लो, और नहीं मानना है तो गंगा जी के तट पर भी लोग बिना नहाए लौटे आते हैं। बिल्कुल, जिसको पढ़ना है पढ़े, नहीं पढ़ना नहीं पढ़े। स्वामी जी ने कितनी अच्छी बात कही।